हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी जो प्रीवियस वीडियोस में जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहे थे अपन उसी की बात करेंगे और उसी से रिलेटेड आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा। और उसमें अपन डिस्कस जो करने वाले हैं वो आपके जो संक्रमण तत्व हैं उनमें आपकी जो एक तो परमाणु त्रिज्या है और दूसरा जो आयनिक त्रिज्या है उसमें अपन उससे रिलेट करेंगे। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपन की जो स्टडी कर रहे हैं इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पर अपने सब कुछ चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो क्या बताई गई ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कि यहाँ पर एक चीज बताई गई है सबसे पहली कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट में ये बताया गया है कि इनके अंदर जो एस ब्लॉक है कि एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनकी जो अपन बात करें परमाणु त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियाई है, इसका मान आपके एस ब्लॉक से क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में कम होता है। दूसरी बात करें यहाँ पर कि जो पी ब्लॉक है उसके जितने भी एटम हैं उनकी तुलना में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके लिए जो परमाणु त्रिज्या है उसका मान अधिक पाया जाता है। अब यहाँ पर यही चीज अपन एग्जांपल से देखें तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो स्कैंडियम है इसकी जो परमाणु त्रिज्या है स्कैंडियम की परमाणु त्रिज्या है इसका मान आपके 144 पीएम होता है पैरामीटर होता है। जबकि जो एस ब्लॉक का जो तत्व है जैसे अपन बात करें कैल्शियम तो इसके लिए देखिए जब बात की गई तो इसके लिए जो एटॉमिक रेडियाई है परमाणु त्रिज्या है उसका मान इसमें 197 पीएम होता है। इसी तरह से अपन बात करें इसी वर्ग का जो तत्व है अपने इसी आवर्त के अंदर बात करें स्कैंडियम के लिए तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो जिंक है उसमें जब परमाणु त्रिज्या देखी गई तो इसमें 125 पीएम है उसके बराबर प्राप्त होती है। मतलब क्या है यहाँ पर सीधा कहा गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो एस ब्लॉक की तुलना में तो कम लेकिन पी ब्लॉक की तुलना में क्या होती है ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये तो बात की अपन ने पहली। दूसरी बात देखो इसी से रिलेटेड क्या बताई गई है कि सामान्यतः बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या का मान है क्या बताया है कि जो परमाणु त्रिज्या का मान है वो जो नाभिकीय प्रभाव एवं परिरक्षण प्रभाव क्या बताया है कि वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर एक तो नाभिकीय प्रभाव और दूसरा आपके परिरक्षण प्रभाव। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो नाभिकीय आवेश है क्या बताया गया लगातार नाभिकीय आवेश में यहाँ पर क्या होती है आपके एक आवेश की इसमें क्या देखने को मिलती है यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है। कितने आवेश एक आवेश वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्या बताया गया है कि ये जो वृद्धि है सामान्यतः जब देखा गया ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए तो क्या बताया गया कि यहाँ पर जितनी मात्रा में नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी नाभिक का आकार उतना ही क्या होता चला जाता है छोटा होता चला जाता है। मतलब नाभिक के आकार में क्या होते हैं
कमी होती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो वृद्धि हुई है ये आपके जो एस ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण होता है। लेकिन क्या बताया गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है तो क्या बताया गया है कि जो नाभिक का आकार सामान्यतः बढ़ना चाहिए था, यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। और सामान्यतः ये जो आकार में कमी हो रही है ये आपके स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक देखने को मिलती है। क्या बताया है, सामान्यतः नाभिक की जो आवेश है उसमें लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अब क्या बताया गया कि यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन इनमें भरना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो एस ब्लॉक के द्वारा जो नाभिक के आवेश लगाया जा रहा था इस पर जो अपना ट्रांजिशन एलिमेंट है ये क्या कर देता है, उसका परिरक्षण कर देता है और इसकी वजह से सामान्यतः आकार में क्या होनी चाहिए थी, वृद्धि होनी चाहिए थी, यह कमी कर देता है। मतलब यहाँ पर जो नाभिकीय आवेश है उसका मान जो परिरक्षण प्रभाव है उसकी तुलना में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो आकार है उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब यहाँ पर दूसरी बात करें कि यदि मान लो कि जो नाभिकीय आवेश है और जो परिरक्षण प्रभाव है यदि इन दोनों का मान लगभग बराबर हो या एक समान होता है तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो तत्व है उनके आकार में कोई ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती नहीं है। मतलब यहाँ पर जितने भी तत्व मिलेंगे लगभग समान आकार वाले इसमें देखने को मिलते हैं। और आकार समान लगभग किन तत्वों में मिलेगा, मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये जो तत्व हैं इनमें नाभिकीय आवेश एवं परिरक्षण प्रभाव लगभग समान अवस्था में मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आकार इनमें समान देखने को मिलता है। अब एक चीज और बताई गई है साथ में कि मान लो यहाँ पर जो नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय जो आवेश है उसमें क्या हो जाए, तुलनात्मक रूप से बात करें परिरक्षण प्रभाव अधिक हो जाए तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो नाभिक का आकार है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या बताया गया है, यहाँ पर जो आकार है वो क्या होगा, वापस बढ़ेगा। जैसे अपन बात करें एग्जांपल, जैसे आपके कॉपर एवं जिंक में, मतलब क्या है, यहाँ पर आकार में वृद्धि हो रही है। तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो परमाणु त्रिज्याएं हैं उनमें पहले बढ़ेंगी, आवर्त के अंदर बात करें पहले बढ़ेंगी फिर वापस पहले कम होगी फिर वापस बढ़ेंगी, फिर एक समान रहेंगी बीच में और लास्ट में आपके यहाँ पर वृद्धि करेंगी। तो मुख्य कारण इनमें जो है ये नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव यहाँ पर मुख्यतः देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दूसरी बात करें कि सामान्यतः जो वर्ग है इसमें ऊपर से नीचे आने पर आपकी जो परमाणु त्रिज्या है उसका मान क्या होता है, यहाँ पर बढ़ेगा, या जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या होगी, लगातार बढ़ती है। तो अब ये जो परमाणु त्रिज्या यहाँ पर जो बढ़ रही है इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जैसे जैसे
आपके वर्ग बढ़ेंगे, ठीक है, 3D श्रेणी आ गई, 4D आ गई, 5D आ गई। तो यहाँ पर क्या होता है, कोषों की जो संख्या है वो क्या होती है, लगातार बढ़ती है। तो क्या बताया गया है कि जो 3D श्रेणी है उसमें परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है, या यूं कह दें कि 4D श्रेणी की जो त्रिज्याएं हैं वो 3D की तुलना में ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो 5D श्रेणी है इनमें एवं 4D श्रेणी में जब परमाणु त्रिज्या का मान देखा गया तो लगभग क्या होता है, यहाँ पर समान प्राप्त होता है। क्या होता है, यहाँ पर समान प्राप्त होता है। अब ये जो समान मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं इसका मुख्य कारण होता है आपके जो नवविकी जो अपने संक्रमण तत्व हैं उनमें जो संकुचन पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहेंगे, लेंथेनॉइड संकुचन कहेंगे। वहां पर इस संकुचन के कारण क्या है, 5D एवं 4D में क्या प्राप्त होता है, आकार समान प्राप्त होता है। तो अपन ने देखा कि किस तरह से जो तत्व हैं जिनके अंदर अपन बात करेंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल रही है। अब अपन इसमें बात करते हैं आपके जो आयनिक त्रिज्याएं हैं उनकी। सामान्यतः क्या बताई गई है कि परमाणु त्रिज्या की तुलना में जो आयनिक त्रिज्याएं होती हैं उनका मान क्या होता है, आपके कम होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे अपन कहें कि एक किसी तत्व की या किसी परमाणु की त्रिज्या और दूसरी अपन बात करें जो आयनिक त्रिज्या है, दूसरी आपकी क्या है, आयनिक त्रिज्या। तो क्या बताया है कि यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी यौगिक में या किसी परमाणु से निकलता है तो वो क्या कर लेता है, आयनिक अवस्था ग्रहण कर लेता है। तो मतलब क्या है, उसके आकार में और ज्यादा क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और क्या बताया गया है कि जैसे जैसे मतलब यहाँ पर अभी हमने कहा परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो उसके आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है, मतलब आयनिक त्रिज्या है वो बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, क्या बताया है कि जैसे जैसे तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तत्वों का आकार क्या हो जाता है, और ज्यादा कम हो जाता है। जैसे बात करें कि एक ऑक्सीकरण अवस्था आपकी +2 वाली है और एक आपकी है Fe+3। तो क्या देखा गया कि इसमें जो आयनिक त्रिज्या है वो क्या होती है, Fe+2 की ज्यादा होती है Fe+3 की तुलना में। तो अपन ने आज देखा कि किस तरह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें एटॉमिक एवं आयनिक रेडियाई है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखने को मिलती है। साथ में अपन बात करें कि जो आयनिक त्रिज्या है, यह आयनिक त्रिज्या आपके जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था इसकी तुलना में क्या होती है, आपके व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है आयनिक त्रिज्या का मान लगातार कम होता चला जाता है। इसी तरह से अपन बात करें कि जो 4D और 5D श्रेणी है इनमें कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके अंदर आपके आयनिक जो त्रिज्याएं हैं उनका आकार लगभग समान रहता है, मतलब उनमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। देखिए कौन कौन से तत्वों में है, तो क्या बताएंगे, जैसे अपन बात करें Zn+2, तो यहाँ पर Zn+2 जो अवस्था है यह आपके
HF+2 के क्या होती है, लगभग बराबर होती है। मतलब 4d और 5d के जो तत्व हैं उनमें क्या है, समान आयनिक त्रिज्याएं देखने को मिलती है, मतलब आकार समान। इसी तरह से बात करें आपके कैडमियम है, ये आपके किसके समान मिलेगी, मरकरी के समान। तो अपन क्या कह सकते हैं कि 4d एवं 5d संक्रमण जो तत्व संक्रमण श्रेणी है उसमें ऑक्सीकरण अवस्था यदि आकार लगभग समान हो तो क्या है कि यहाँ पर दोनों की जो आयनिक त्रिज्याएं हैं वो भी क्या होगी, लगभग समान होगी। और इनका समान होने का जो मुख्य कारण अपन बात करें तो इनमें क्या देखने को मिलता है, लेंथेनॉइड संकुचन। मतलब क्या है कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण ही क्या है, इन तत्वों में आकार है वो लगभग समान रहता है। तो अपन ने देखा कि आज ट्रांजिशन एलिमेंट में जो एटॉमिक एवं आयनिक रेडियाई हैं हमने उनकी बात की। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा और आप इन वीडियोस के साथ में नोट्स बनाते हुए चले। हालांकि यहाँ से जो सवाल पूछे जाएंगे अपन उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें जो सवाल है उनमें मेनली जो अपने 3D श्रेणी के लिए जो तत्व है कि अपने वर्ग में कहा था कि भी जिंक से अपने स्कैंडियम से क्रोमियम तक आकार में जो कमी हो रही है वो किस कारण हो रही है, इससे रिलेटेड सवाल है वो पूछे जाएंगे। तो अपन उनकी जैसे ही अपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ये खत्म होगी, इसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे कि इनमें किस तरह से जो सवाल है वो आपके पूछे जाते हैं। और इनका साथ में क्या है कि इनसे रिलेटेड आप अपने नोट्स बनाते रहें और ग्रुप में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है उसको शेयर करें। और धन्यवाद।